जनता के लिए सुलभ। किसी नेता के प्रति जब ऐसे कथन राजनीतिक बाजार में चलने लगे तो समझ लीजिए कि वास्तव में उस नेता में कोई तो ऐसी खासियत होगी जिससे जनता के समक्ष उसकी ऐसी छवि इंगित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल ऐसा एक नाम है और वो नाम है ब्रजेश पाठक, जिनके लिए जनता आम तौर पर इस कथन का प्रयोग करती दिखी जाती है। ब्रजेश पाठक इस बार सरकार में पदोन्नति पाकर कानून मंत्री से सीधा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचने वाले वो भाजपा नेता हो गए हैं जिनको पार्टी ने अपना ब्राह्मण चेहरा बनाने की सारी प्लानिंग कर ली है। ये एक दिन में हुआ करिश्मा नहीं है। ब्रजेश पाठक के कांग्रेस और बसपा में अधूरे छूट गए राजनीतिक सफर को भारतीय जनता पार्टी ने पंख दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे आज ब्रजेश पाठक संगठन के उन नेताओं में शामिल हैं जिनके एक इशारे पर जनता का हुजूम उनके लिए मिनटों में तैयार रहता है और कैसे पाठक आज के समय में जनता के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। एक नेता को मर्मस्पर्शी और सर्वव्यापी बनने में समय लगता है, पर जब वो इन दोनों विषयों में पारंगत हो जाता है तो कोई भी उस नेता को दरकिनार नहीं कर पाता। ब्रजेश पाठक भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति तक के इस सफर में ब्रजेश पाठक लखनऊ विश्वविद्यालय के 1989 में छात्र संघ उपाध्यक्ष चुने गए और इसके बाद 1990 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद असल राजनीति कांग्रेस के साथ शुरू हुई और इस चुनावी राजनीतिक पारी खेलने की शुरुआत पाठक ने 2002 में की, जब उन्हें कांग्रेस ने हरदोई के मल्लावा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ाया। हालांकि 125 मतों के बेहद कम अंतर से वो ये चुनाव हार गए। कांग्रेस से अपने बंधन तोड़ 2 वर्षों बाद पाठक बहुजन समाज पार्टी के नेता बने और उनका कद मायावती ने कम नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण चेहरे के नाम से ख्याति पा चुके पाठक की आवश्यकता मालूम पड़ गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के विश्वास पर उन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्नाव संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें 2009 में राज्यसभा भेज दिया था। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कामकाज का अनुभव ब्रजेश पाठक को बेहद कम समय में मिल गया। इसके बाद आया वो समय जिसे लहर कहा जाता है, मोदी लहर। वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव था और मायावती ने ब्रजेश पाठक को पुनः लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा और उन्हें उन्नाव से दोबारा लोकसभा चुनाव में बसपा से उम्मीदवार बना दिया गया और पाठक को यहां भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज से कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब जब पीएम मोदी की अगुवाई में मोदी सरकार का गठन हुआ तो जीत का सिलसिला लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ा। ऐसे में 2016 में उत्तर प्रदेश चुनाव के चंद रोज पूर्व ब्रजेश पाठक ने बसपा छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और भाजपा ने उन्हें 2017 विधानसभा चुनावों में लखनऊ मध्य क्षेत्र से टिकट थमाया और पाठक ने जीत हासिल भी कर ली। जीत के बाद योगी सरकार का गठन होना तय हुआ। भाजपा ने ब्रजेश पाठक पर विश्वास जताते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बना विधायी, न्याय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जैसे अहम मंत्रालय का प्रभार और जिम्मा सौंप दिया। असल परीक्षा अब शुरू हुई थी, क्योंकि राज्य में गुंडई और कानून व्यवस्था की हालत इतनी लचर थी कि भाजपा आधा चुनाव तो इसी मुद्दे पर जीती थी कि सपा शासन में गुंडई पर काबू नहीं था। ऐसे में पाठक पर बतौर राज्य का कानून मंत्री होने के कारण एक स्वाभाविक दबाव था, जिसे पार पाने में पाठक ने क्षण भर नहीं लगाया। और तो और योगी कार्यकाल में सबसे कम और लेश मात्र चूक वाले मंत्रालयों में से एक मंत्रालय कानून मंत्रालय ही था। पाठक को जनता यूं ही जनता के लिए सुलभ नहीं कहती। ये पाठक के करने का ही फल था, जिसके लिए न उन्होंने पार्टी देखी और न अपना साथी विधायक। जनता के सामने आ रही परेशानी का कारक भले ही उनकी पार्टी का ही विधायक क्यों न रहा हो, पाठक उसकी भी क्लास लगाने से पीछे नहीं हटे। ब्रजेश पाठक को दिनेश शर्मा के प्रॉक्सी के तौर पर इसलिए लाया गया क्योंकि जातीय समीकरण को भी साधना था। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को पुनः
ओबीसी कोटे से उप मुख्यमंत्री बना देने के साथ ही ब्राह्मण चेहरे पर ही इस बार भाजपा को एक साफ और उग्र छवि वाले नेता की तलाश थी। ऐसे में चाहे कांग्रेस और बसपा में ब्राह्मण चेहरे के रूप में अपनी जगह बना चुके ब्रजेश पाठक ने मंत्री रहते हुए भी ब्राह्मण हितों के लिए अपनी ओर से शासकीय प्रयास किए, जिसको नकारा नहीं जा सकता था। फिर चाहे 2017 में योगी सरकार बनने के बाद रायबरेली में पूंजाहार विधानसभा क्षेत्र के अपटा गांव में 5 ब्राह्मणों को जलाकर मार दिया जाने वाला कांड हो, जिस मुद्दे को ब्रजेश पाठक ने जोरदार तरीके से उठाया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी। वहीं बिकरू कांड के आरोपी माफिया विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण विरोधी के टैग के साथ विपक्षियों का निशाना बन चुके योगी आदित्यनाथ के बचाव में पाठक ने फ्रंट फुट पर खेल इस एजेंडे को धाराशायी करने में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुए बवाल में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसानों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता ब्राह्मण थे, लेकिन सभी दल मुंह में दही जमाए बैठे रहे, क्योंकि उनके लिए केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू टारगेट थे। ऐसे में हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के 10वां संस्कार में ब्रजेश पाठक ने शिरकत कर उनके परिजनों को न सिर्फ सांत्वना दी, बल्कि उन्हें ये भी बताया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह ब्रजेश पाठक ने अपनी जमीन तराशी और पार्टी ने आज उन्हें उसका प्रतिफल दिया। सत्य तो ये है कि आज के माया के मोह में डूबे नेताओं के बीच जनता का सर्वमान्य नेता बनना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे में ब्रजेश पाठक ने अपनी कार्यकुशलता से ये सिद्ध किया, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल।